श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। देखिए 21 नवंबर के दिन पड़ रही है आंवला नवमी और आंवला नवमी का हिंदू सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन यदि आप कुछ विशेष उपायों को कर लेते हैं तो आपके घर से आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे विशेष उपायों को समझेंगे जिसे करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो रोगों का निदान हो जाता है और कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिसे करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास सदैव के लिए हो जाता है। तो यह विशेष उपाय अत्यंत लाभकारी होंगे। हिंदू सनातन धर्म में आंवला नवमी का विशेष महत्व होता है। तो इसे समझने के लिए कि कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किन उपायों को करने से क्या लाभ होगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे इस उपाय को समझने में आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो सके। देखिए आज की इस वीडियो में हम 3 उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। ये 3 उपाय अत्यंत लाभकारी हैं, इसलिए आपको जो उपाय सही लगे आप उस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण जी की जय अवश्य लिखिएगा। देखिए अक्षय नवमी या आंवला नवमी दोनों एक ही बातें हैं, अर्थात अक्षय नवमी को ही आंवला नवमी भी कहा जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। यदि आपको कहीं पर अक्षय नवमी सुनाई पड़े तो अक्षय नवमी का अर्थ यहाँ पर आंवला नवमी ही होता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आंवले वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है और जिस जगह पर भगवान विष्णु होते हैं, भगवान नारायण जिस जगह पर वास करते हैं, माता लक्ष्मी स्वतः ही उस जगह पर निवास करती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के बिना माता लक्ष्मी नहीं हो सकती हैं। इसलिए अक्षय नवमी को आंवले के पेड़ की पूजा से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के अवसर पर यदि आप गरीबों को भोजन कराते हैं, उन्हें दान करते हैं, तो इससे आपको बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। देखिए विशेष उपायों के अंतर्गत हम जो उपाय करेंगे वे बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही खास हैं और पूरे वर्ष में एक बार आंवला नवमी आती है। इसलिए यदि इस उपाय को आप मिस कर देंगे तो पूरे वर्ष आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर यदि पहले उपाय की बात करें तो ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से यदि आपके उदर का कोई रोग है, लीवर को रोग है, सांस की समस्या है, किसी प्रकार की श्वास से संबंधित दमा इत्यादि समस्याओं से, एलर्जी जैसी समस्याओं से आप यदि जूझ रहे हैं, आपको बार बार सर्दी जुकाम की समस्या परेशान करती है, जिससे आपको दमा की शिकायत हो चुकी है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं, यदि आप स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी होने वाला है। देखिए इस उपाय को करना कैसे है। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रातःकाल सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद, अर्थात स्नान आदि करने के बाद आपको चले जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जिस भी आप आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो वह आंवले का वृक्ष इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम उसकी छाया आपके शरीर पर पड़नी चाहिए, तभी इस पेड़ के अंतर्गत की हुई पूजा का महत्व होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि छोटे से पौधे की आप पूजा करें और उसकी पूजा करने से ही आपको लाभ होगा, नहीं। आपको क्या करना है कि ऐसे पेड़ की आपको पूजा करनी है जिसकी छांव आपके शरीर पर पूरी पड़नी चाहिए। तो देखिए उपाय करना कैसे है। इस उपाय को करने के लिए आपको ले लेना है शुद्ध देसी गाय का कच्चा दूध। देखिए यह शुद्ध कच्चा दूध आपको लेकर के चले जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे और वहां पर जाकर के उस दूध से छींटा देना है। उस आंवले के वृक्ष में आपको क्या करना है, छींटा देना है। आप छींटा भी दे सकते हैं या आप चाहे तो उसकी जड़ में थोड़ा सा शुद्ध जो दूध है उसका सींचन भी कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको उसी वृक्ष के नीचे भोजन करना चाहिए। ऐसा कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि यदि आप उस वृक्ष के नीचे भोजन करेंगे तो वह भोजन जैसे जैसे आपका शरीर में प्रवेश करेगा वह औषधि का कार्य करेगा। तो यह एक अत्यंत लाभकारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का निदान हो जाता है। देखिए यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत विशेष और लाभकारी होने वाला है। देखिए यह उपाय आपको करना कैसे है। इस दूसरे उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है कि आपको ले लेना है एक हरे रंग का कपड़ा। उस हरे रंग के कपड़े में आपको आंवले के बीज रखने हैं और धूप इत्यादि दिखा करके माता लक्ष्मी और नारायण जी के समक्ष इस कपड़े में आपको आंवले का बीज रखना है और उनका पूजन पाठ करने के बाद इस आंवले के बीज को आपको उस हरे कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना करके आपको आपके धन वाले स्थान पर रख देना चाहिए। देखिए ऐसा करने से क्या होगा कि आपके घर से
जो आर्थिक समस्याएं उनका समाधान धीरे धीरे होता चला जाएगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं, इस पोटली को आप अपने उस गल्ले के स्थान पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर रखने से आपको जो यदि व्यापार में कोई हानि हो रही है, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके व्यापार में या गल्ले के में प्रवेश कर रही है, आपकी दुकान इत्यादि यहाँ वहाँ पर यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, तो इस प्रकार की समस्याओं से भी आपको समाधान मिल जाएगा। तो यह एक विशेष उपाय, इसे भी आप अवश्य कर सकते हैं। देखिए, यदि तीसरे उपाय की बात करें तो तीसरा उपाय एक अत्यंत लाभकारी उपाय है, सबसे प्रचलित उपाय है और इस उपाय को सभी लोग आमतौर पर करते हैं। इस उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है प्रदोष काल में। यह उपाय आपको कब कर रहा है? प्रदोष काल में करना है। पूर्व की दिशा की ओर मुख करके आपको आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ जाना है। एक देशी घी का लंबी बाती का दीपक आपको जलाना है और लंबी बाती का दीपक जलाने के बाद आपको कनक धारा का स्रोत पढ़ना चाहिए। यदि आप कनक धारा का स्रोत पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि कनक धारा का स्रोत थोड़ा सा लंबा है, यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो आप मोबाइल इत्यादि पर भी उसको चला करके उसका श्रवण कर सकते हैं, या उसकी पुस्तक आती है उसको पुस्तक कोई पढ़ सकते हैं, या कोई आपको वह पुस्तक पढ़ करके सुना भी सकता है। तो ऐसा करने से, कनक धारा का पाठ करने से और एक प्रदोष काल में दीप जलाने से आपको हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं से समाधान मिलेगा, छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में समृद्धि का वास होगा। भगवान लक्ष्मी नारायण आप पर सदैव कृपा करेंगे। यह एक अत्यंत विशेष और लाभकारी उपाय है, जिसे करने से आपके घर से धन की समस्याएं सदैव के लिए दूर हो जाएंगी। देखिए, ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी या आंवले नवमी के दिन आंवले के पेड़ के पत्तों पर आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना चाहिए और उसका वंदनवार बना करके अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको टांग देना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, तनाव, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे और घर में आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। अक्षय नवमी के त्योहार पर अपने घर के आसपास आपको वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। अक्षय नवमी के दिन यदि आप आंवले के वृक्ष को लगा देते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। देखिए, यदि आपके घर के सामने कोई आंवले का वृक्ष होता है तो उससे क्या होगा कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। किंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप आंवले के वृक्ष को लगाएं तो वास्तु के नियमों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए आंवले के वृक्ष को लगाइए और उसके पूरे वास्तु जो दोष हैं उनको ध्यान में रखते हुए वास्तु के नियमों के हिसाब से ही आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए। देखिए, मैंने इस वीडियो में आपको 3 नियम बताए हैं। पहला नियम यह है कि आपको आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करना चाहिए, दूध का सिंचन करना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि प्रदोष काल में आपको लंबी बाती का एक घी का दीपक लगाना चाहिए और कनक धारा का स्रोत के जो पाठ है उसे करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, या यदि आप पढ़ सके तो स्वयं पढ़ भी सकते हैं, अति उत्तम होगा। और तीसरा एक उपाय मैंने आपको बताया कि जिसमें आपको हरे रंग के अंतर्गत जो आंवले की बीज है उसकी पोटली बना करके अपने धन के स्थान पर रखना चाहिए। इन तीनों को उपाय आप कर सकते हैं और इसके अलावा आपको एक बंधनवार बनाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आंवले के वृक्ष के पत्तों पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उसका बंधनवार बना करके आपको आपके मुख्य द्वार पर उसे लगा देना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा कभी भी आपके घर पर प्रवेश नहीं कर सकेगी, लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होगा और आंवले के वृक्ष को आपको अवश्य लगाना चाहिए। ये सभी उपाय आपके जीवन में अत्यंत प्रभाव डालेंगे, सकारात्मक ऊर्जा से आपका घर भरेगा और सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आप महसूस कर सकेंगे। तो भगवान शंकर, माता पार्वती आप पर कृपा करें, श्री लक्ष्मी नारायण जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय जय श्री कृष्णा।